3 मिनट बाद कान में आके मेरे कोई कहता है कि जी ये स्टार आ गए हैं, दूसरा कहता है ये स्टार आ गए हैं। तो सफदर मलिक साहब, क्या बात है, क्या बात है सर, ये सब आपकी ऑनर है, सब आपकी ऑनर है सफदर मलिक साहब, कि आपको लोग कितना प्यार करते हैं, ये आज आपको महसूस हो गया होगा। मुस्तफा कुरैशी साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि खड़े होकर उनका इस्तकबाल किएगा, भरपूर तालियों की गूंज में मुस्तफा कुरैशी। मुस्तफा कुरैशी साहब के साहबजादे आमिर कुरैशी साहब भी उनके हमदर्द हैं। आमिर कुरैशी का हाल हो, अमन मोहब्बत का हाल, और बिलखुसूस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल का साल हो। पहली बार देखा है, सबने कहा, सरदार रफीक साहब ने भी कहा, नूर ने भी कहा, मैंने बनाई सफदर मलिक साहब की, और फिलाप हो गई। तो पहली बार देखा है कि एक फिलाप शख्स के लिए इतनी बड़ी पजीराई, उसकी फिल्मों में हाउसफुल नहीं होते थे और यहाँ उनकी पजीराई में हाउसफुल। कोई तो बात है, कुछ तो है, और मेरा ख्याल है जो कुछ है वो उनका जुनून है। जुनून अच्छी चीज़ है अगर मस्बत हो, जुनून अगर बामकसद हो। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि डोंट ड्राइव फैनेटिक्स, इफ आई वर नॉट फैनेटिक देयर वुड हैव बीन नो पाकिस्तान। जुनूनी लोगों को पर कमतर न समझो, अगर मैं भी जुनूनी न होता तो पाकिस्तान न बनता। तो ये सारा जुनून है। जुनून के साथ सफदर मलिक की पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ जो मोहब्बत, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो कि इदारा रहा है, और इदारों के साथ जो मोहब्बत करता है वो गोया पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता है। बहुत सारी बातें बाहर उठाता तुम्हारा कर। और कुछ लोग और नहीं नजर आ रहे हैं। मोहम्मद परवेज कलीम साहब कहाँ चले गए? मोहम्मद परवेज कलीम हमारे सीनियर लोग,
औरंगजेब लगारी, शाहिद राणा साहब, औरंगजेब लगारी साहब, औरंगजेब लगारी साहब, शाहिद राणा साहब, शाहिद राणा साहब कहीं मौजूद है, प्लीज स्टेज पर आए। मैं समझता हूं कि आज ये रीत डल गई है कि हीरो सिर्फ प्रोड्यूसर होता है और उसके बाद फिर दूसरा हीरो होता है आज के दौर में। तो बहरहाल अब ये प्रोग्राम होते रहना चाहिए। मैं अल्तमश भट्ट साहब भी तशरीफ ले आए हैं और आज हमारी खुशी की इंतहा नहीं है कि सफदर मलिक साहब की वजह से आज पूरी इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है और मैं बेहद खुश हूँ कि ये सेहरा हमारे सर गया है कि जी हमने ये काम किया। और मैं समझता हूँ कि आज ये रीत डल गई है कि हीरो सिर्फ प्रोड्यूसर होता है और उसके बाद फिर दूसरा हीरो होता है आज के दौर में। तो बहरहाल अब ये प्रोग्राम होते रहना चाहिए। मैं अल्तमश भट्ट साहब आपको वेलकम करता हूं कि आप आए। शाहिद राणा साहब फिल्म स्टार्स हैं, उन पे वो डिपेंड कर रहे हैं। आप देखें ना, किसी का चूल्हा नहीं चलता है, किसी के पास खाना नहीं है, तो आप उससे पूछें, तो वो उसने सिर्फ सीखा ही वहाँ पे लाइट सेट करना है, कैमरे को साफ करना है। तो वो तो बेचारे मर गए हैं वेट कर करके। पता नहीं कब हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऊपर आएगी और कब हम लोग ये जागेंगे। हम तकरीरें ही गा रहे हैं और तो कुछ नहीं गा रहे हैं। फिल्में बनाएं और अच्छी वाली फिल्में बनाएं, कहानी अच्छी हो जिसमें हम लोग तो वही की फिल्म बना के थक गए हैं। एक तो आईएफ है, पुलिस वाला है, और ये कहानियां बनाएं आप बीतियां जो आजकल चल रही हैं, घर घर में कहानियां। जैसे आपके माइंड में बात आती है वो लिखें। जरूरी तो नहीं है एक राइटर ने लिखना, राइटर को कुछ रस भी दियो सर जी, ये तुसी यह लिख दियो, ताड़ी मेहरबानी होनी चाहिए। इनका लिखा हुआ ड्रामा यकीन करें कि उसको ऐसा समझा जाता है कि जी कामयाबी की जमानत है। खलीलुर रहमान कमर साहब तशरीफ ले आए हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सफदर मलिक साहब की बर्थडे पर आया, तो सोच कर यही आया था कि इनकी बर्थडे का सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन मेरे होते हुए मेरा एक नामवर डायरेक्टर एक कन्फेशन करके गया तो मुझे उदास कर दिया। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो ऐसा एक आदमी है जिससे मकदूर पर गलतियाँ भी हो जाए तो वो बड़ा आदमी यार। रफीक मुगल इनको पीछे करें यार, कौन होगा। इंडस्ट्री जिस बेबसी का शिकार है, हम उसमें कितने गुनहगार हैं। खामोश है यार, एक मिनट खामोश हो जाइए। ये मौके बार बार नहीं आएंगे कि मैं आके बोलूंगा आपके सामने, पर एक बात याद रखिए, इसमें कतई किस्मत का खेल नहीं था कि मेरी इंडस्ट्री बर्बाद हुई थी। ये हम लोगों के गुनाह थे जो हमारे सामने आए। हम एतराफ से डरते रहे और जिम्मेदारियां एक दूसरे के ऊपर डालते रहे। हमें बहुत ठीक से मालूम था कि पंजाबी फिल्म नहीं चलेगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, लेकिन हमने पंजाबी फिल्म के साथ जो किया उसका खमियाजा भुगत रहे आज हम इंडस्ट्री की लाश उठाए फिरते हैं जिसको हमने बरसों से दफनाया नहीं। वाह क्या बात। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम जो दूर में
खान बने फिरते हैं, कहीं अपनी तन्हाइयों में बैठकर इस बात का इदराक कर लें कि हम भी वो थे जिनके कर्मों की सलाहें भुगत रहे हैं लोग। मेरा टेक्नीशियन हर साल मुझे 2, 4, 6 लोगों के मरने की खबर मिलती है, तो जो मेरे दिल पर गुजरती है मैं जानता हूँ। वी हैव लॉस्ट आवर बेस्ट टेक्नीशियंस। आज भी वक्त हाथ से नहीं गया। इस लाश को हुनूद करने की बजाय किसी न किसी तरह इसको जिंदा करने की कोशिश करते हैं। दुआ है कि अगली बार जब इंडस्ट्री खड़ी हो तो हम सब का हिस्सा हो उसमें, और मेरी दुआ है कि उसमें मेरा नाम भी शामिल हो। आपकी बर्थडे पर एक शेर है, अर्ज करता हूँ। अपनी बर्थडे पर मैंने कहा था, सलामत रहिए, तुम तो कह दोगे मुबारक। हेलो, तुम तो कह दोगे मुबारक हो तुम्हें सालगिरह, तुम तो कह दोगे मुबारक हो तुम्हें सालगिरह, जिंदगी छीन के ले जाएगी 1 साल मेरा। जी हजरत जी प्लीज, ये बहुत अहम तस्वीर है और